हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ है ह्यूमन आई से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम अभी करा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस से बेसिक बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आता है बेटा वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है इस चैप्टर से। तो उसके लिए आपको थ्योरी, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बेस्ट वन शॉट के लिए इसी चैनल पे इसका बेस्ट वन शॉट आपका अपलोडेड है। तो अगर आपको वो उसका पूरा का पूरा वन शॉट देखना है तो आप जाकर के उस यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज स्काई लुक ब्लू ऑन अ क्लियर डे। कह रहे कि आसमान क्यों नीला दिखता है। तो सिंपली कि जो ऊपर से रेज आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज है वो ब्लू वाले लाइट के कंपेयर में कंपेरेटिवली दोनों सिमिलर साइज के होते हैं। उसमें स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कलर हमें ज़्यादा विजिबल, मतलब ब्लू आसमान हमें नीला कलर का दिखाई देता है। तो क्या लिखा हुआ है, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्लू एंड वॉलेट आर स्कैटर्ड मच मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ रेड. Although violet is scattered the most, our eyes are more sensitive to blue light and some violet light is absorbed by the upper atmosphere. Therefore, the scattered light that reaches our eye appears blue. So, it's due to scattering हमें आसमान नीला दिखता है। Next question है, draw the diagram to show the dispersion of white light by a glass prism. What is the cause of this dispersion? तो देखो ये आपका तो डायग्राम हो गया, प्रिज्म हो गया, व्हाइट लाइट है, यहाँ से बेंड, यहाँ 7 कलर में टूटा और वो सातों कलर अलग अलग विब्योर से नीचे से लेकर के अपर में आपका ये टूट गया 7 बैंड ऑफ कलर्स में। ये क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ उनकी अलग अलग स्पीड हो जाती है। तो जिनकी जो सबसे कम वेवलेंथ का होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कम डेविएट करता है, इसीलिए ये 7 कलर में आपका लाइट टूट जाता है। डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट speeds in the refracting medium, so they bend through the different angle inside the prism. Next है, the color of clear sky from the earth appears blue but from the space it appears black. Why? तो पहले का आंसर तो आपको मालूम है, ऊपर से ये कह रहा है कि अगर इसको आसमान से देखते हैं तो ये हमें ब्लैक क्यों दिखता है। तो ब्लैक दिखता है इसलिए है क्योंकि ऊपर में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो जो जेन्युइन कलर है वही हमें दिखाई देगा। Define the term power of accommodation. Write the modification in the curvature of eye lens which enable us to see nearby objects clearly. तो power of accommodation क्या होता है? देखो, ability of eye lens to change its focal length to see object at different distance clearly. आँख का एबिलिटी है ये, जो दूर वाली वस्तु या पास वाली वस्तु को क्लियरली देखने में हमें मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट द आई लेंस बिकम थिकर मोर कर्व डिक्रीजिंग इट्स फोकल लेंथ। सो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस क्या होता है, वो ज्यादा थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाता है, कर्व हो जाता है और अपने फोकल लेंथ को डिक्रीज कर लेता है। What is hypermetropia? Hypermetropia is defect in which near object are not seen clearly. पास वाली चीज क्लियर नहीं दिखाई देती है। कॉज क्या होता है उसका, इसमें क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द आई डिफेक्ट इन मेट्रोपिया, करेक्टनेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग लेंस। तो कॉज क्या है, शॉर्ट आई बॉल, और सेकंड कॉज क्या है, लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। करेक्शन कैसे हो सकता है, ये सारी चीज इसमें बता दी जा रही है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो हम लोग इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम आपसे पूछा गया है तो वो डायग्राम के लिए वन शॉट में जाकर के पूरा का पूरा देख लो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सो इसको ध्यान में रखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो वो आपको ध्यान में रखिएगा। पर्सन विथ अ मायोपिया आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड, व्हाट शुड बी इट्स पावर, ठीक है। सो आपको ये पावर ऑफ एकोमोडेशन तो आता है। मायोपिया क्या होता है, फार पॉइंट इसका 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हो कि 1.2 ये फार पॉइंट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे कौन से लेंस को पहले यूज करेंगे। सो इसमें हम लोग कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, क्योंकि उसको हमको क्या करते हैं, पहले ही रेटिना से पहले वो बन जाता है। आपका जो इमेज का जो इंट्रैक्शन होता है, रेज का इंटरेक्शन होता है, वो रेटिना से पहले हो जाता है। तो रेटिना पे ले जाने के लिए हमको वहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ता है, डाइवर्जिंग लेंस का। और फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट
हम उसमें एफ क्या मान लेते हैं, फोकल लेंथ 1.2 मीटर के अराउंड मान लेंगे। तो पावर क्या होता है 1/f, ये आपका उसको डिवाइड कर दीजिएगा। सो डिवाइड करने के बाद 0.83 डायोप्टर आता है इसका पावर। ठीक है, इतने पावर का उस आदमी को क्या लगाना होगा, लेंस लगाना होगा, तभी जाकर के उसको अच्छे से वो देख पाएगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। इसका रीजन अगेन देखो, ये क्वेश्चन तीन अलग अलग क्वेश्चन में 3 बार पूछा गया है, तो आप जानते हो। दूसरा, वी कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आईज। और तीसरा, व्हाट इज प्रेस बायोपिया, राइट टू कॉजेज ऑफ दिस। तो पहला का तो आंसर यहां लिखा हुआ है, खैर आप जानते भी हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि बहुत पास की वस्तु हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तो देखो, हमारा जो सिलियरी मसल्स है या फिर जो हमारा आई है, एकोमोडेट नहीं कर पाता बहुत पास की वस्तु के लिए, बिकॉज द आई लेंस कैन नॉट रिड्यूस इट्स फोकल लेंथ बियॉन्ड अ लिमिट। एक लिमिट के बियॉन्ड वो ज्यादा अपने आप को डिक्रीज नहीं कर सकता है। द सिलियरी मसल्स कैन नॉट एकोमोडेट मोर, सो द क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सो क्लियर इमेज नहीं फॉर्म हो पाता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, इट इज एन आई रिलेटेड इफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास की चीज को आदमी क्लियरली नहीं देख सकता, इसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और ये एज के साथ होता है। 2 कॉजेज ऑफ प्रेस बायोपिया, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, दोनों कॉज हो सकते हैं। इन दोनों की वजह से प्रेस बायोपिया होता है, तो ये बूढ़े लोगों में खास करके होता है बेटा। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, अगेन splitting of white light into 7 band of colors is known as dispersion of light. Describe the formation of rainbow in the help of diagram. ऑलरेडी वन शॉट में बताया गया, जाकर के वहां से अच्छे से देख लीजिए कैसे होता है। रेज आगे पड़ती हैं, देन बबल में ही रिफ्रैक्शन होता है, एंड देन हम मतलब अगेंस्ट द सन देख रहे होते तब हमें रेनबो फॉर्म होते हुए नजर आता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हो गया। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, अगेन हाइपरमेट्रोपिया क्या है, सो लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब कि पास की जो वस्तु है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, वी कैन नॉट बी सीन क्लियरली, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। पास की जो वस्तु है उसका जो इमेज है रेटिना के पीछे बनने लगता है। सो इसका करेक्टिंग, इसका कॉज क्या है, शॉर्टर देन नॉर्मल, आई बॉल जो होता है छोटा हो जाता है। आई लेंस हैज लेस कन्वर्जिंग पावर, और आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिक आई, इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। और करेक्टनेस क्या है, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। पास, अब देखो बाहर रेज जाके बाहर इंटरेक्ट हो रही है, तो उसको पहले ही कन्वर्ज करा दो ताकि रेटिना पे जाकर क्या हो जाए, मिल जाए। सो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे लाने के लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस एट अ डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम। Name the defect of the vision of the boy is suffering from and again state the possible causes of the defect. तो defect कैसा है, मायोपिया। मायोपिया क्यों, क्योंकि दूर की चीज है वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, सो रीजन है ब्लैक बोर्ड, पॉसिबल कॉजेस क्या क्या है इसका, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और दूसरा क्या है, एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब बहुत जल्दी चीजें कन्वर्ज हो जा रही है, पहले कन्वर्ज हो जा रही हैं। ठीक है, ये इसको हम करने के लिए, इसको हम ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ताकि जो पहले ये रेज जाकर के मिल रही है उनको थोड़ा डाइवर्ज करेंगे, थोड़ा दूर जाकर के वो मिलती हैं। तो ये सारा का सारा आपको वन शॉट में बताया हुआ है, आप जाकर के उसको देखिए अच्छे से वन शॉट वीडियो को। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। कॉर्नियर का क्या है, तो कॉर्निया से हमारा लाइट इंटर करता है और वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। आइरिस क्या करता है, तो कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ कितना लाइट हमारे आंखों में जाएगा, है ना। अगर ब्राइट लाइट है तो आइरिस छोटा हो जाएगा, कम है तो वो बड़ा हो जाता है, आइरिस खुल जाता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, लेंस क्या करता है भाई, फोकस द लाइट टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना। ये लेंस का काम ही है कि वो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए यूजफुल होता है, तो दैट इज द यूज ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइन लेंस। सिलियरी मसल्स क्या करता है, सो चेंज द शेप ऑफ लेंस टू सी नियर बाई एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। सिलियरी मसल्स फोकल लेंस के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज में आता है। सो बच्चों, ये आपका PYQ ह्यूमन आई का हुआ समाप्त। सो और भी आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए या फिर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तब हम अगले साल क्या करेंगे कि आपके लिए पूरे साल के लिए
एक बैच प्लान करेंगे YouTube पे ही, सारे वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपके लिए। तो कमेंट में जरूर बताइए, हम इसको जरूर आगे देखेंगे कि बच्चे कितने ज़्यादा उत्सुक हैं इस चीज़ को लेकर के कि YouTube पे एक प्योर ऑफलाइन बैच की तरह क्लासेस चालू कर दी जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।